यदि हमारा मन खाली हो जाए तो फिर हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिनसे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसलिए अगर मन की बकबक को शांत करना चाहते हो, इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही गहन अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वो सारी कोशिश कर चुका, तब वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पा रहा। मैं ध्यान करता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ, फिर तीसरी और फिर चौथी। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं और ये कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इसके बारे में वो उतना ही रहस्यमय होता जाता है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ और तुम एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आओ। शिष्य एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आता है और गुरु के पास रख देता है। फिर गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालना शुरू कर देता है। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे, बल्कि वो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये भरा हुआ है। जो इसमें आ सकता था आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ, आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, पहले पूरी बात तो समझ लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन तो हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। फिर शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से सारे पत्थर बाहर निकाल कर रख देता है और अंत में वो घड़ा खाली हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थर को दोबारा भी डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या इसे फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा कि चलो तो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकालो और 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है, यानी जो तुम्हारा मन है, वो चमत्कारी है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलते हैं। और ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते चले जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है और खाली नहीं रहता। ये मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है।
सिस ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। फिर उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे उस पत्थर में भी मजा नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नजर आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा कि जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को ये समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास है ही नहीं। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसे ही जब हमारे पास विकल्प नहीं होता है, तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब विकल्प होता है तब हम बस पत्थर ही चुनते रह जाते हैं, मूर्ति बनती ही नहीं है। हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा कि मन की जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसा करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं ऐसा ही करूंगा। ये बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं, ये विचार हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं। और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वो विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो या सोचना नहीं चाहते। तो ये कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सकें? ये तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें, एकाग्रता लाएं और ध्यान लगाएं। इस बात को समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, चिंतन करने से समाधान मिलते हैं।